हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्ट्यूज एस पे। हम ग्लोसरी के अंतर्गत आज एवरेज यूटिलिटी को देखेंगे। एवरेज यूटिलिटी इज़ अ यूटिलिटी इन विच टोटल यूनिट्स ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट। इसमें क्या होता है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी होती है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, आपके टोटल यूनिट ऑफ गुड्स को उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। द कोशेंट इज़ नोन एज एवरेज यूटिलिटी। जो कोशेंट आपका होता है वो क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी के बराबर होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी आपका 40 है, वो भी 4 ब्रेड का। तो आप 4 से मतलब 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो 40 क्या था आपका, टोटल यूटिलिटी था। ठीक है, किसका, 4 ब्रेड्स का। तो 4 से आप उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि आप 4 ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। तो आप 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 10 आएगा, जो कि आपकी एवरेज यूटिलिटी होगी। इस तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो ब्रेड की है 36, और आप 3 ब्रेड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब 3 ब्रेड्स आप जब कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी बन रही है, 36 बन रही है। तो आप 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 आपका कितना क्या हो जाएगा, ये एवरेज यूटिलिटी हो जाएगी। तो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, जो टोटल यूटिलिटी होती है किसी भी, मतलब जो सक्सेसिव ब्रेड्स आप खा रहे हैं, मतलब पहला ब्रेड, दूसरा ब्रेड, तीसरा ब्रेड, उसमें जितना टोटल यूटिलिटी जनरेट होता है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ ब्रेड से डिवाइड कर देंगे। आगे हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव टेबल दैट बाय द इंक्रीजिंग यूजिंग ऑफ आर्टिकल मार्जिनल and the average utility reduces gradually and total utility increases only up to the point where marginal utility come to 0। अब हम इसमें देखेंगे कि एक तरीके से जो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी घट रही है और एक मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जा रही है, डिसयूटिलिटी यानी निगेटिव पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है। पर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, वो बढ़ती रहती है। पर जब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 हो जाता है तो उस टाइम के बाद वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। कौन सी चीज़, टोटल यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी को देख लेते हैं, वो भी क्या है, घटती है। मार्जिनल यूटिलिटी घटती है तो एवरेज यूटिलिटी भी घटती है। अब एवरेज यूटिलिटी को थोड़ा समझ लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। ये क्या है, आपका यूनिट ऑफ ब्रेड है 1 से लेके 7 तक, और आपका टोटल यूटिलिटी यहाँ है। ये टोटल यूटिलिटी को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रेड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी निकल जाएगा। जैसे हम ब्रेड फर्स्ट को ले लेते हैं, उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 16 है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 16 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 16 क्या हो जाएगा, एवरेज यूटिलिटी हो जाएगा। और हम दूसरे वाले ब्रेड का देख लेते हैं। दूसरे ब्रेड का आपका टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर दे रही हूँ मैं, 28 आ रहा है। तो जब हम उसको 2 से, क्योंकि जो आपकी यूनिट है वो क्या है, 2 है, तो 28 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो हम कितना आ जा रहा है, 14। तो ये हमारा क्या है, एवरेज यूटिलिटी ऑफ सेकंड ब्रेड बन जा रहा है। थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड का कितना यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बन रहा है 36 बन रहा है। उसको 3 से डिवाइड हमने कर दिया तो आपका क्या आ गया, आपकी एवरेज यूटिलिटी बन गई, जो कि 12 है। तो यानी टोटल जो यूटिलिटी अगर डिवाइड कर दिया जाए यूनिट ऑफ ब्रेड से तो वो क्या बन जाती है, एवरेज यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।